नमस्कार दोस्तों। दिल्ली का जंतर मंतर देश की राजधानी का वह स्थान जहां वर्षों से आंदोलन, प्रदर्शन और जन आवाजें उठती रही हैं, लेकिन इस बार यहां जो हो रहा है उसने सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया, छात्र समुदाय और यहां तक कि फिल्मी दुनिया का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ युवा अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। लेकिन जैसे जैसे उनके अनशन के दिन बढ़ते गए वैसे वैसे इस आंदोलन की चर्चा भी बढ़ती चली गई और फिर ऐसा हुआ कि देश के बड़े नेताओं से लेकर बॉलीवुड के चर्चित नामों तक से इस मुद्दे पर सवाल पूछे जाने लगे। आखिर 20 जुलाई को क्या होने वाला है और क्यों लगातार जंतर मंतर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली के जंतर मंतर से। पिछले कई दिनों से यहाँ परीक्षा व्यवस्था और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि युवा के भविष्य और भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े मामलों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस आंदोलन की शुरुआत से ही सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इसकी प्रमुख आवाजों में शामिल रहे हैं। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, जिसके बाद यह आंदोलन देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। दिन बीतते गए, एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह, फिर 2 सप्ताह और देखते ही देखते अनशन कई दिनों तक पहुंच गया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा लोगों की चिंता भी बढ़ती चली गई। इसी दौरान आंदोलन से जुड़े लोगों ने देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को पत्र लिखकर जंतर मंतर आने और युवा के साथ एकजुट दिखाने की अपील की। इसके बाद कई बड़े नाम चर्चा में सामने आने लगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कई नेताओं के नाम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए। जैसे जैसे यह सूची लोगों तक पहुंची वैसे वैसे आंदोलन की चर्चा भी राष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगी। लेकिन असली चिंता अब किसी और बात को लेकर है, वह है सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य। अनशन लगातार जारी है। डॉक्टर नियमित रूप से उनकी जांच कर रहे हैं। स्वास्थ्य बुलेटिन सामने आने लगे और इन्हीं बुलेटिन ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। बताया गया कि लंबे अनशन के कारण उनका वजन काफी कम हुआ है और मेडिकल टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। हालांकि डॉक्टरों ने यह भी कहा कि उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर यह अनशन कब तक चलेगा? क्या कोई बातचीत होगी? क्या कोई समाधान निकलेगा या फिर हालात और गंभीर हो जाएगा? इसी बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जय आंगमो का बयान सामने आया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि सोनम वांगचुक छात्रों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से देखते हैं और इसी वजह से उन्होंने इस आंदोलन के साथ खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि आंदोलन शांतिपूर्ण बना रहे और किसी तरह की अव्यवस्था न पैदा हो। लेकिन जैसे जैसे यह बयान चर्चा में आया वैसे वैसे सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। लोग पूछने लगे कि देश के बड़े नेता और प्रसिद्ध हस्तियां इस मुद्दे पर क्या सोचती हैं और यहीं से कहानी का अगला अध्याय शुरू हुआ है। सबसे पहले चर्चा हुई आमिर खान की। एक कार्यक्रम के दौरान उनसे सोनम वांगचुक के बारे में सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके स्वास्थ्य की चिंता है और वह उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सकारात्मक तरीके से आगे बढ़े। उनके इस बयान की भी चर्चा खूब हुई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सोशल मीडिया पर बहस और तेज कर दिया। पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत से भी इस विषय पर सवाल पूछा गया। उनका जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। ब्रो मैं तो दूर ही रखो यार प्रोटेस्ट और ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ब्रो आई एम आर्टिस्ट ब्रो। मैं तो ਐਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ੇਤਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। कुछ लोगों ने उनके जवाब का समर्थन किया, कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की और देखते ही देखते यह चर्चा आंदोलन से निकलकर कलाकारों की सामाजिक भूमिका तक पहुंच गई। क्या कलाकारों को ऐसे मुद्दों पर बोलना चाहिए? क्या उन्हें तटस्थ रहना चाहिए या फिर समाज से जुड़े सवालों पर अपनी राय रखनी चाहिए? इन सवालों पर सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का बयान भी सामने आया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि समाज की महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। बस यहीं से बहस ने एक नया रूप ले लिया। अब यह केवल जंतर मंतर का आंदोलन नहीं रह गया है, अब इसमें राजनीति भी है, सोशल मीडिया भी है, सेलिब्रिटी प्रतिक्रियाएं भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण युवाओं के भविष्य को लेकर चर्चा भी है। इसी दौरान कई राजनीतिक नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ नेताओं ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की, कुछ नेताओं ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की, कुछ ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने की भी बात कही। इस बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहा
लोग आते रहे, समर्थन के संदेश आते रहे, सोशल मीडिया पर पोस्ट होती रही और हर गुजरते दिन के साथ आंदोलन की चर्चा बढ़ती गई। लेकिन फिर सामने आई एक ऐसी तारीख जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 20 जुलाई। आंदोलन से जुड़े लोगों ने इस तारीख को महत्वपूर्ण बताते हुए आगे की गतिविधियों का जिक्र किया। इसके बाद लोगों के मन में कई सवाल पैदा होने लगे। क्या 20 जुलाई को कोई बड़ा फैसला होगा? क्या बातचीत का रास्ता खुलेगा? क्या आंदोलन नई दिशा लेगा या फिर यह संघर्ष और लंबा चलेगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाला समय ही देगा। जंतर मंतर पर शुरू हुआ यह आंदोलन अब केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहा। इसने देश भर में चर्चा पैदा की है। इसने युवाओं की शिक्षा व्यवस्था, राजनीति और सामाजिक भागीदारी जैसे मुद्दों को एक साथ चर्चा के केंद्र में ला दिया है। और यही वह है कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन से जुड़ी हर खबर पर लोगों की नजर बनी रहेगी। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। क्या बातचीत का रास्ता निकलता है? क्या आंदोलन अपनी मांगों के साथ आगे बढ़ता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सोनम वांगचुक का अनशन किसी समाधान तक पहुंच पाता है या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब अपने आने वाले दिनों में सामने आएंगे। तब तक जंतर मंतर की ओर देश की निगाहें बनी रहेंगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।